यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, शादी सीरीज। जी हाँ, इसमें हम समझाएंगे कि एक मसीह को शादी कैसे करनी चाहिए। तो इस सीरीज में हम शुरुआत से लेकर समझाएंगे कि सबसे पहले शादी में क्या देखा जाता है, पास्टर की क्या जिम्मेवारियां होती हैं, उसके बाद शादी की क्या प्रक्रिया होती है, उसमें जो कानूनी मुद्दे हैं वो भी समझाएंगे, और शादी किस रीति से करनी चाहिए वो भी बताएंगे। फिर शादी में परमेश्वर का जो काम होता है, जो परमेश्वर पर निर्भरता होती है, उसकी इच्छा जाननी होती है शादी में, वो सब कुछ हम इस सीरीज में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले एक शादी दिखाएंगे आपको, जो हमारी मिनिस्ट्री की पहली शादी थी, जो अभी हमने हाल ही में कराई है। उस शादी के पहले जो एक शाम को हमने सेलिब्रेट किया था, वो भी आपको दिखाएंगे। और उसके बाद इस सीरीज में हम पीछे की तरफ जाएंगे कि कैसे हमने इस शादी को अंजाम दिया, शुरुआत कहां से हुई, कितना समय लगा, उसमें क्या क्या कानूनी प्रक्रिया थी, और परमेश्वर पर जो निर्भरता थी, जो परमेश्वर ने कार्य किया, वो सब कुछ हम इस सीरीज में दिखाएंगे। तो आप इस सीरीज को शुरू से अंत तक सारे वीडियोस देखिए इसके। और इस मैसेज को जो अभी आप देखने जा रहे हैं, वो हमारी मिनिस्ट्री की पहली शादी थी, तो उसको भी आप पूरा अंत तक देखिए। इसमें प्रतिज्ञाएं भी हैं शादी से संबंधित, जो पति पत्नी एक दूसरे के प्रति लेते हैं। उसके अलावा रिंग सेरेमनी है, जो रिंग्स एक्सचेंज करते हैं, अंगूठियां, वो भी है। इसलिए इस सुंदर संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए। तो अभी हमने जो ये सुंदर गीत गाए, इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए भी करते हैं कि उन्होंने विवेक और निर्मल को मिलाया। तो आइए हम सब मिलकर विवेक और निर्मल का स्वागत करते हैं। दरअसल लड़का और लड़की शादी तो कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें ये पता नहीं होता कि शादी क्या होती है और शादी का मतलब क्या होता है। तो बाइबल से शादी का क्या अर्थ है, इस बात को समझाने के लिए आइए हम जोसेफ भैया का स्वागत करते हैं कि वो आए और बाइबल से हमें समझाए कि शादी का क्या अर्थ है, इस बारे में वो संदेश दें। विवेक और निर्मल की शादी में आए सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं। दरअसल जब हम बात करते हैं शादी की, तो शादी, जैसे ही शब्द शादी आता है, परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। रिश्तेदारों में, घर के मेंबर्स में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अचानक जो घर की महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके मन में चित्र आने लगते हैं कि कौन से नए कपड़े खरीदेंगे, नए गहने बनाएंगे। और जो घर के पुरुष होते हैं, खासकर पति, उनका अचानक हाथ अपनी जेब में जाने लग जाता है। लेकिन फिर भी एक खुशी का माहौल होता है। सबसे ज़्यादा खुशी का माहौल शादी के समय होता है। तो सबको लगता है कि चलो बहुत से लोगों से मिलेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, घूमेंगे इधर उधर, बहुत कुछ होगा शादी में। तो शादी एक आनंद, जॉय लेके आता है परिवार में, समाज में और रिश्तेदारी में। तो बाइबल शादी की जब बात करता है, तो वो परमेश्वर के राज्य की तुलना, जिसको बाइबल में स्वर्ग का राज्य कहा गया है, उसकी तुलना विवाह के भोज से करता है। तो यीशु सिखाता है कि सबसे ज्यादा आनंद शादी के समय होता है। दूसरे त्योहार भी होते हैं, उसमें भी आनंद होता है, लेकिन जब बात आती है शादी की, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। इसलिए यीशु ने परमेश्वर के राज्य की, स्वर्ग के राज्य की तुलना विवाह के भोज से की। विवाह का भोज मतलब क्या? विवाह का भोज मतलब सबके चेहरों पर खुशी, मुस्कुराहट, संगीत, खाना पीना, सबसे मिलना, यही होता है विवाह का भोज। और यही है स्वर्ग का राज्य, यही है परमेश्वर का राज्य। तो इसमें आनंद ही आनंद होता है। तो आइए आज हम समझते हैं कि शादी की शुरुआत कहां से हुई।
आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ये सोचा है कि शादी की शुरुआत कहां से हुई होगी? कभी कभी मनुष्य सोचता है कि शादी की शुरुआत समाज में अपने आप ही हो गई। जैसे आप जानवरों को देखते हैं, उनमें कोई शादी ब्याह नहीं होता, तो जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं और उनका भी एक समूह चलता है इस दुनिया में। तो लोग सोचते हैं कि ऐसे ही जो पहले मनुष्य थे पृथ्वी में, वो रहने लगे, बच्चे पैदा करते थे, लेकिन जब बच्चे बढ़ने लग गए, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ संबंध बना के बच्चा पैदा कर देता था, तो बच्चे पैदा होते रहते थे। एक पुरुष अलग अलग स्त्रियों से संबंध बनाता होगा, एक स्त्री अलग अलग पुरुषों से संबंध बनाती होगी, बच्चे बहुत सारे हो जाते थे, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती थी, व्यवस्था बिगड़ जाती थी। ये समझ नहीं आया होगा मनुष्यों को कि इन बच्चों की परवरिश कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। इस करके शायद समाज में शादी को स्थापित किया गया होगा, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि शादी बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और इसकी शुरुआत स्वयं परमेश्वर ने की है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले परमेश्वर ने सृष्टि की, यूनिवर्स की, जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं, सूरज, चांद, सितारे, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, जो आज बड़े बड़े नाम हो गए विज्ञान में, उसके अलावा पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, पहाड़, नदियां, इन सब की जब उसने सृष्टि कर दी, तो उसने बोला बाइबल में, अब ये पृथ्वी का वातावरण मनुष्य के जीवन के लिए एकदम उपयुक्त है। फिर उसने क्या किया? फिर उसने मिट्टी उठाई और उस मिट्टी से उसने आदम को बनाया और उसके नथनों में जीवन की सांस फूकी और इस तरह आदम पहला मनुष्य हुआ। आदम की संतानों को ही आदमी बोला जाता है। जो शब्द आपने अक्सर सुना होगा, आदमी, वो आदम की पीढ़ियों से निकला। तो पहले मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया, जबकि उसने जो पेड़ पौधे, जानवर और बाकी सारी चीजें बनाई थी, वो उसने सिर्फ अपने शब्द से बनाया। मतलब उसने शब्द बोला और वो चीज बन गई। लेकिन मनुष्य को उसने ऐसे नहीं बनाया, मनुष्य को उसने अपने हाथों से रचा। क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि से ज्यादा वो मनुष्यों से प्रेम करता है। तो जिससे आप प्रेम करेंगे उसको आप अपने हाथों से ही रचेंगे। फिर जब उसमें जीवन की सांस फूंक दी, उसमें जीवन आ गया और वो जीवित प्राणी बन गया, तो वो आदम था, पहला मनुष्य। तो पहली स्त्री कहां से आई? परमेश्वर ने क्या किया? आदम की एक पसली निकाली और उस पसली को उसने स्त्री बना दिया और उस पसली की जगह उसने मांस भर दिया आदम का और उस पसली को उसने स्त्री बना दिया, जिसका नाम था हव्वा। हव्वा पहली स्त्री थी बाइबल के आधार पर, जो आदम के लिए बनाई गई थी। तो ये पहला पुरुष और पहली स्त्री थी, यानी पहले मनुष्य थे पृथ्वी पर। तो जब परमेश्वर ने आदम की पसली से हव्वा की रचना करी, तो उसने क्या किया? हव्वा को लेकर आदम के सामने आया और बोला, कैसी लगती है ये? तो आदम ने कहा, वाह, मेरे पास सब कुछ था, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, लेकिन मुझे लगता था कि मेरा अपना कोई पार्टनर नहीं है। लेकिन जब उसने हव्वा को देखा, परमेश्वर की सुंदर रचना को देखा, तो वो इतना आनंदित हो गया। तो उसने बोला, ये मेरे हड्डियों में की हड्डी है, ये मेरे मांस में की मांस है, क्योंकि नारी नर से निकली है, इसका नाम नारी होगा। तो ऐसे करके पहली स्त्री की रचना करी परमेश्वर ने। तो यहां पर जो विशेष बात हुई वो क्या हुई? विशेष बात यह हुई कि रचना परमेश्वर ने करी स्त्री की और पुरुष की, और वो स्त्री को लेकर स्वयं पुरुष के पास गया, जो पहली शादी थी मानव इतिहास की। क्योंकि शादी में परमेश्वर का होना सबसे ज्यादा आवश्यक है, तो वो पहली शादी स्वयं परमेश्वर ने कराई और उसने आदम को, जो पुरुष था, उसको आज्ञा दी
जो सभी मनुष्यों के लिए थी कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और दोनों एक तन बनेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पुरुष को भले ही उसके माँ बाप ने पाला और ऐसे ही स्त्री को भी उसके माँ बाप ने पाला, तो माँ बाप बड़े प्यारे होते हैं, उनका कर्ज हम अदा नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर सिखाता है कि एक समय आता है जब आपको शादी करनी है, अपनी पत्नी चुननी है, अपना पति चुनना है, तो उस समय आपकी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। मतलब अब आपके लिए यानी पति के लिए पत्नी प्राथमिकता में आ जाएगी। सबसे पहला स्थान परमेश्वर के बाद पति जो है वो पत्नी को देगा, और इसी तरीके से पत्नी जो है वो पति को प्राथमिकता में रखेगी, प्रायोरिटी में, और परमेश्वर के बाद सबसे पहला स्थान अपने पति को देगी। तो ये व्यवस्था परमेश्वर ने स्वयं ठहराई। और ये क्यों ठहराई ऐसी व्यवस्था? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये बहुत आवश्यक है कि पति पत्नी एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करें, हमेशा एक साथ रहें, हर बातों में सलाह मशवरा करके कोई निर्णय लें और एक दूसरे को प्राथमिकता में रखें। इसीलिए यह आवश्यक था कि दोनों एक तन बने रहेंगे। उसका मतलब क्या होता है? कि वो इस तरीके से जुड़ गए हैं कि अब वो अलग नहीं किए जा सकते। इसको बोलते हैं एक तन बने रहना, मतलब एक मन एक प्राण। तो ऐसा रिश्ता स्वयं परमेश्वर ने ठहराया मनुष्य जाति के लिए। तो यहां से शादी की शुरुआत हुई और आदम से जितनी भी पीढ़ियां निकली आगे जाके उन सब ने शादियां करी। यह जरूर है कि उस समय में जब आदम और हव्वा दो मनुष्यों को बनाया था परमेश्वर ने सबसे पहले, और मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र था, जो मिडिल ईस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं, यानी उत्तरी पूर्वी भाग, आज के समय में अगर हम बोलें तो इराक का बाहरी हिस्सा, वहां पर रखा था अदन की वाटिका में, वहां से शुरुआत हुई थी। तो यह जरूर है कि उस समय सिर्फ दो ही मनुष्य थे, तो परमेश्वर ने यह व्यवस्था ठहराई थी कि उन्हीं की संतानें जो होंगी वही आपस में शादी करेंगी, क्योंकि दूसरे कोई मनुष्य नहीं थे। लेकिन यह व्यवस्था एक समय के बाद परमेश्वर ने बदल दी थी, जब पृथ्वी भर में मनुष्य फैल गए थे। मूसा के समय में मूसा ने आके एक नई व्यवस्था परमेश्वर की ओर से स्थापित करी, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से बताया कि अब पृथ्वी भर में जो लोग फैल गए हैं, अब कोई भी करीबी रिश्तेदार एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे, परिवार में भाई बहन नहीं करेंगे, कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर नहीं करेंगे, या कोई रिश्तेदार, जैसे कुछ समाजों में देखा जाता है कि मामा होता है वो अपनी भांजी से शादी कर लेता है, इस तरह के कोई भी संबंध नहीं होंगे। ये मूसा ने स्पष्ट किया। उसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जो हमारे कानून में भी है। जब भी आप कोर्ट मैरिज करेंगे उसमें एक सेंटेंस होता है कि आप जिससे शादी कर रहे हैं उसके साथ आपका कोई प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, करीबी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। तो ये कानून निकला ही इसलिए क्योंकि ये बाइबल में स्थापित हो गया था बहुत पहले, जिसके बारे में मूसा ने लिखा हुआ है। तो यहां से शादी की शुरुआत हुई, समाज में शादी आई। आपने देखा होगा कि पृथ्वी के हर देश में, हर समाज में शादी होती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि पृथ्वी भर में जब मनुष्य फैल गए तो सबने एक दूसरे को टेलीफोन किया हो कि भाई हमने एक नई व्यवस्था बनाई है, उसको शादी बोलते हैं, आप भी करो ऐसे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शादी अपने आप फैली है आदम की संतानों में, क्योंकि आदम को पता था। इसीलिए पृथ्वी के हर कोने में, हर समाज में शादी देखी जाती है, और शादी सब देशों में, सब समाजों में सबसे ज्यादा आनंद का समय होता है। तो यह समानता हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं शादी की स्थापना करी थी। तो अब यह आवश्यक हो जाता है कि हम ये समझे कि शादी का अर्थ क्या है। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बात आती है कि लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, तो उनके माँ बाप तो खुश होते ही हैं, लड़का लड़की भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि शादी वास्तव में है क्या, उसको निभाना कैसे है। उसके लिए आमतौर पर कोई ज़्यादा गाइडेंस नहीं होती है, क्योंकि जो उन्होंने अपने परिवारों में देखा,
उसी से सीखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में पति पत्नी के लिए स्पष्ट नियम और आज्ञाएं दी हैं। जो भी उनका पालन करता है उनकी शादी सफल होती है, वो आनंद के साथ अपना रिश्ता निभा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं आएंगी, वो आएंगी, लेकिन परमेश्वर के वचन पर चलने के कारण उन कठिनाइयों का वो आसानी से सामना कर सकेंगे और अपने शादीशुदा जीवन को एंजॉय कर सकेंगे। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि शादी का अर्थ क्या है, खासकर विवेक और निर्मल को। तो मुझे पता है वो बहुत नर्वस हैं, थोड़ा इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए है ये संदेश। बाकी तो शादीशुदा हैं ही पहले से, लेकिन आप लोगों के लिए है क्योंकि आप शादी में प्रवेश कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कहता है शादी का अर्थ होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या है? हिंदी में बोलें तो वचनबद्धता। वचनबद्धता का मतलब क्या है? हाँ की हाँ और ना की ना, पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई, उसको बोलते हैं कमिटमेंट। और कमिटमेंट सिर्फ शादी के क्षेत्र में नहीं होती है। बाइबल सिखाती है कि कमिटमेंट आपके जीवन के हर क्षेत्र में होनी चाहिए। मतलब कि जहां पर आप काम करते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, आप कोई बिजनेस करते हैं, हर जगह पर कमिटमेंट होनी चाहिए। कमिटमेंट का मतलब क्या है? अगर मैंने किसी को बोला कि मैं आपके पास 10 बजे पहुंच जाऊंगा, तो मेरी कमिटमेंट है कि मैं लेट नहीं आऊंगा। मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि रास्ते में ट्रैफिक है, मैं लेट हो सकता हूं, वो भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा, मेरे ना आने की वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं ऐसा प्रबंध करूंगा कि मैं 10 बजे से लेट ना पहुंचूं। उसको बोलते हैं कमिटमेंट। आमतौर पर क्या होता है कि चलो 10-15 मिनट लेट हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, वो कमिटमेंट नहीं होती है। और उस मनुष्य के जीवन में किसी क्षेत्र में कमिटमेंट नहीं होगी। और दूसरी बात, शादी में कमिटमेंट जो होती है वो दोनों तरफ से होती है और जीवन भर उसका पालन करना है। तो बाइबल सिखाती है कि मसीहियों की हाँ की हाँ, ना की ना होनी चाहिए। उसका मतलब क्या है कि आपने जिसको जो बोल दिया फिर उसको पूरा करना है। आपको कमिटेड है आप हर चीज के लिए। तो जब शादी की बात आती है तो बाइबल सिखाती है मत्ती 19:6 में कि सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मतलब कोई तलाक नहीं, कोई डिवोर्स नहीं। जो सच्चा मसीही होगा, जो परमेश्वर के वचन पर चलेगा, उसके शादीशुदा जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन वो कभी भी तलाक के बारे में नहीं सोचेगा, डिवोर्स के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि वो प्रभु से प्रार्थना करेगा कि प्रभु मेरे शादीशुदा जीवन को संभाल, उसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन वो परमेश्वर की इस आज्ञा को जरूर मानेगा कि भले ही मुझे मेरी बीवी की कुछ बातें पसंद नहीं आती या मेरे पति की कुछ बातें पसंद नहीं आती, लेकिन मैं कभी भी इनसे अलग नहीं होंगी, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है। इसको बोलते हैं कमिटमेंट, वचनबद्धता, कि एक बार जुड़ गए एक रिश्ते में जिसमें कि परमेश्वर कहता है कि दोनों एक तन बन गए, तो उस तन को आप कैसे काट सकते हो बीच में से? ठीक है, आप बोलेंगे कि समाज में तो डिवोर्स होते रहते हैं। समाज आज परमेश्वर के विरुद्ध चल रहा है, संसार आज परमेश्वर के विरुद्ध चल रहा है। तो हमको वो नहीं देखना है, हमको देखना है कि वचन क्या कहता है, मसीहियों को क्या देखना है कि बाइबल क्या सिखाती है, उसी के आधार पर हमारा जीवन चलता है। तो वो कमिटमेंट परमेश्वर ने कैसे सिखाई मनुष्यों को? इजराइल जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उसके कार्य के लिए सबसे पहले जो चुने गए थे वो इजराइल के लोग, यहूदी जिनको कहते हैं। परमेश्वर अपने आप को यशाया 54:5 में उनका पति कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूं, यहोवा परमेश्वर। वही यहोवा परमेश्वर जो यीशु मसीह बनकर आया, वो नए नियम में, बाइबल के नए नियम के भाग में कहता है मैं कलीसिया का यानी चर्च का पति हूं। आज क्या होता है समाज में? नए नए तरीके आ गए हैं जीने के। विदेशों में, हमारे देश में भी लोग कहते हैं कि भाई शादी करने की क्या आवश्यकता है, लड़का लड़की एक साथ रह सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, हमारा अधिकार है।
लिविंग टुगेदर। विदेशों में बहुत आसानी से स्वीकार किया गया ये, अब हमारे देश में भी आ रहा है। लेकिन क्या परमेश्वर इसको स्वीकृति देता है? नहीं दे सकता हो, क्योंकि आपके अंदर वचनबद्धता नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। जब तक आपका स्वार्थ चल रहा है, आप उस लड़के के साथ, उस लड़की के साथ रहेंगे, उसके बाद आप छोड़ के चले जाएंगे। इसको बोलते हैं स्वार्थ। इसमें कोई प्रेम नहीं है, इसमें अपना स्वार्थ है, अपना लालच है, अपनी हवस है। लेकिन वचनबद्धता क्या होती है कि भले ही मेरी पत्नी, उसमें कितनी भी कमियां हैं, लेकिन मैं किसी और स्त्री के बारे में नहीं सोचूंगा, और जीवन भर अपना रिश्ता उसके साथ निभाऊंगा, हर कमी पेशी को उसकी पूरी करूंगा, उसकी जरूरतों का ध्यान रखूंगा। ये होती है वचनबद्धता, कमिटमेंट जो परमेश्वर चाहता है। तो इस तरह की कमिटमेंट हर मसीह के लिए आज्ञा है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आपने उसको अपना एकमात्र परमेश्वर स्वीकार किया है, तो फिर आप उसके वचन को भी निभाएंगे, और जिससे शादी करेंगे जीवन भर के लिए जुड़ गए हैं। तो इसमें एक सवाल यह आता है कि कोई बोलेगा कि भाई, शादी जब करी थी उस समय इतना समझ नहीं थी, उम्र कम थी, फिर माँ बाप ने कुछ सुझाया था, कुछ रिश्तेदारों ने सुझाया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने गलत आदमी से शादी कर ली, उसमें बहुत सी कमियां हैं। या कोई बोलेगा मैंने गलत स्त्री से शादी कर ली, अब मुझे लगता है कि मैंने गलत डिसीजन लिया, इसलिए तलाक लेने में कोई समस्या नहीं है, दोनों खुश रहेंगे। ठीक है, संसार ऐसा सोच सकता है, लेकिन मसीही ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि परमेश्वर ने मसीहियों को शादी कैसे करनी है, किससे करनी है, इसके लिए भी नियम दिए हैं, इसके लिए भी आज्ञाएं दी हैं। सारी व्यवस्था परमेश्वर ने समझाई हुई है। संसार में क्या होता है, जब शादी का माहौल होता है तो सब खुश हैं, खुशी छाई हुई है पूरे घर में। तो फिर रिश्ते होते हैं, रिश्ते कैसे होते हैं? समाज में जो रिश्ते होते हैं आमतौर पर वो इस तरीके से होते हैं कि भाई एक दूसरे का पहले घर बार देखो, फिर ये देखो कि इनका खानदान क्या है, इनका समाज में नाम कितना है, सम्मान कितना है। ये भी देखो कि इनका जो स्टेटस है समाज में, क्या बिजनेस करते हैं, क्या नौकरी करते हैं, घर है कि नहीं है, ये सारी बातें देखी जाती हैं। उसके बाद आती है बात लड़का लड़की पर कि दोनों मैच कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक थोड़ा ज़्यादा गोरा, थोड़ा कम गोरा है, सांवला है, एक का हाइट बहुत ऊंचा है, एक की हाइट बहुत छोटी है। फिर उसके बाद ये तुलना करी जाती है कि भाई लड़के की जॉब क्या है, लड़की की जॉब क्या है, इनकम कितनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन बातों में कोई बुराई है, ठीक है, आपको बहुत कुछ देखना होता है, शादी एक बार होती है। लेकिन बाइबल ये सिखाती है कि इन सबसे भी ऊपर जो चीज़ देखनी होती है वो है परमेश्वर की इच्छा। क्या परमेश्वर चाहता है कि आप दोनों मिलें? ये सबसे पहले देखना है। तो जाहिर है आप बोलेंगे कि भाई ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है, ये बहुत आवश्यक है मनुष्य के लिए ये समझना कि उसको बनाया किसने। जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है वो सबका परमेश्वर है। उसने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने कोई जाति नहीं बनाई, उसने तो आदम और हव्वा को बनाया था, और उन्हीं से सारे मनुष्य निकले। जिसका अर्थ क्या हुआ कि एक ही सृष्टिकर्ता है सबका, उसी ने सबको बनाया है। तो हम लोग ये ना सोचें कि भाई अलग धर्म, अलग जाति, इस तरह की कोई सोच सच्चे मसीह में नहीं हो सकती। मसीही कैसे बनता है मनुष्य? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मसीहत कोई धर्म नहीं है। हो सकता है कि आपने जो मसीहत देखी है अभी तक, उसमें बड़े बड़े चर्च देखे हों, उनमें बहुत से रीति रिवाज होते हैं। आपने देखा होगा कि उसमें कोई पादरी होगा सफ़ेद कपड़ों में, वो कुछ लोग मोमबत्ती जला रहे हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा दिखाई देता है हमारे समाज में। लेकिन परमेश्वर ने कोई रीति रिवाज बनाया नहीं है, कोई धर्म क्रियाएं बनाई नहीं है। क्यों नहीं बनाई उसने? क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जब एक पिता अपने छोटे बच्चे से मिलना चाहता है, या एक छोटा बच्चा अपने पिता की गोद में जाकर बैठना चाहता है, तो क्या पिता उसको ये बोलेगा
कि भाई तुमको 10 रीति रिवाज पहले करने पड़ेंगे मेरे पास आने के लिए, कभी नहीं बोलेगा। अगर वो प्रेम करने वाला पिता है तो उसका बच्चा जब भाग के आता है तो वो उसको उठा लेता है, कोई सवाल नहीं करता, उसको चूमता है, बहुत प्यार देता है। ऐसा ही है हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता, जिसने कोई नियम कानून धर्म क्रियाएं ऐसे कुछ नहीं बनाए, कोई धर्म नहीं बनाया। उसने बोला कि तुमको मैंने बनाया है, तुम्हारे साथ मेरा एक रिश्ता होना चाहिए, लेकिन वो बन नहीं पाया किसी भी मनुष्य का। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि परमेश्वर सिखाता है बाइबल में कि वो पवित्र परमेश्वर है, ही इज अ होली गॉड। पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि मैंने दिन में 4 बार स्नान कर लिया, बाहर से अपना तन धो लिया और अच्छे साफ कपड़े पहन लिए, वो नहीं है पवित्रता। बाइबल की पवित्रता का मतलब है कि आपके अंदर एक भी पाप नहीं है, एक भी बुराई नहीं है, एक भी गलत सोच नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है, कोई नशा नहीं है आपके अंदर कोई बुरी भाषा नहीं है। पवित्रता की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के तहत सिर्फ परमेश्वर ही पवित्र ठहरता है, मनुष्य नहीं। क्योंकि मनुष्य में बहुत सी कमियां हैं, बहुत से पाप करता है वो। उस पाप की वजह से परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम तो बहुत करता हूं क्योंकि तुमको बनाया मैंने है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक संबंध स्थापित नहीं कर सकता। किसी भी रीति रिवाज से तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर पाप है, बुरी सोच है, स्वार्थ है, लालच है, व्यभिचार है, एडल्ट्री। इन सब के होने की वजह से मैं तुमसे संबंध नहीं बना सकता, क्योंकि मैं पाप के साथ संगति नहीं कर सकता। इसीलिए यह आवश्यक है कि तुम्हारे सभी पाप खत्म हो जाएं, क्षमा हो जाएं, और तुम मेरे साथ संबंध बनाने को इच्छुक हो जाओ। ये परमेश्वर की कंडीशन थी मनुष्य के साथ एक रिश्ता बनाने के लिए। आदम और हव्वा ने जब पाप किया, पहला पाप, पहला आज्ञा जो तोड़ा परमेश्वर का, वहां से उनके अंदर पाप का स्वभाव आया। उस पाप के स्वभाव की वजह से उनके अंदर मृत्यु आई। कभी आपने सोचा कि मृत्यु आई कहां से? अगर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो वो तो परफेक्ट होना चाहिए था, उसके तो दांत कभी गिरने नहीं चाहिए थे, बाल कभी सफेद होने नहीं चाहिए थे, झुर्रियां कभी पड़नी नहीं चाहिए थी, मरना तो चाहिए ही नहीं था उसको। तो मृत्यु कहां से आई? सिर्फ बाइबल इसका जवाब देती है, पाप का स्वभाव आ जाने की वजह से आदम में मृत्यु प्रवेश करी। वही पाप का स्वभाव, वही मृत्यु जन्म से ही हर बच्चे में स्थानांतरित हो गई, मतलब ट्रांसफर हो गई। और हर बच्चे में वो पाप का स्वभाव होता है। जब वो बढ़ते जाता है, वो पाप का स्वभाव ज्यादा दिखाई देता है उस बच्चे में। धीरे धीरे उसके अंदर अपने आप बहुत से पाप आ जाते हैं, किसी को बताना नहीं पड़ता। बच्चा जब पहली बार झूठ बोलता है तो उसको बताना नहीं पड़ता कि झूठ बोलो, वो अपने आप बोलता है। इसी का परिणाम क्या निकला? सारे संसार में बहुत सा पाप आज दिखाई देता है, हर तरीके का पाप। उसकी वजह से परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मुझसे संबंध बन नहीं सकता है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हम बहुत से रीति रिवाज करें? परमेश्वर मना करता है। क्या हम बहुत से धर्म ग्रंथ पढ़ें? परमेश्वर मना करता है, कहता है उससे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पाप क्षमा होने जरूरी हैं। उसका क्या समाधान है? उसने बताया बाइबल में स्पष्ट रूप से, जिस भी मनुष्य के अंदर पाप है, उस पाप का सिर्फ एक ही दंड है, सदा के लिए परमेश्वर से अलग होना मृत्यु के बाद, जिसको बाइबल नरक बताती है। तो उस रीति से देखा जाए तो सारे मनुष्य के अंदर पाप है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य से इतना प्रेम करता है कि वो किसी को भी वो दंड नहीं देना चाहता। उसको बोलते हैं लव ऑफ गॉड। लेकिन वही परमेश्वर जो सबसे इतना प्रेम करता है, वही न्याय करने वाला भी है। न्याय करने का मतलब क्या होता है? ही इज ए जस्ट गॉड, जस्टिस करता है, वो न्याय करता है। मतलब ये कि अगर आज कोई बहुत बड़ा पाप करता है तो उसका न्याय होता है, उसको बोलते हैं जस्टिस। जैसे कोर्ट में होता है, जैसे अदालत में होता है, तो न्याय किया जाता है, और न्याय के आधार पर सब पापी हैं हम लोग, सबको दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन प्रेम के आधार पर वो कहता है, मैं तुम्हारे पापों का दंड भुगतूंगा ताकि मैं तुम्हें न्याय के आधार पर क्षमा कर सकूं। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, वो बोलेगा लेकिन उस पाप का दंड कौन भुगतेगा? न्याय कैसे होगा उसमें? अगर किसी ने किसी की हत्या करी है तो उसका न्याय कैसे होगा? जैसे अदालत में होता है। खाली क्षमा मांगने से आपको कोई भी जज छोड़ेगा नहीं।
दंड तो भुगतना ही पड़ता है। तो उसी का समाधान निकाला परमेश्वर ने कि वो स्वयं मनुष्य का रूप धरकर आया आज से 2000 साल पहले, जिसका नाम था यीशु मसीह। उसके आने के बारे में सैकड़ों भविष्यवाणियां पहले से लिख दी गई थी, सैकड़ों साल पहले बाइबल में लिख दी गई थी, जो उसने आगे पूरी करी 100%। उसे उसने साबित किया कि मैं वही परमेश्वर हूं जिसके बारे में लिखा गया था, और मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हें दंड नहीं देना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारे पापों का दंड भुगतूंगा। उसके बाद अगर तुमको लगता है कि तुमने जीवन में कोई पाप किए हैं, तो तुम अपने पापों को अंगीकार करके, स्वीकार करके मुझसे क्षमा मांग सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे पापों का दंड क्रॉस पर भुगत लिया है, वो बलिदान दे दिया है। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दूंगा, यानी परमेश्वर का आत्मा, जो तुम्हारे अंदर बसेगा स्थायी रूप से, परमानेंटली। क्यों? क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में मनुष्य को परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है, जो उसका मार्गदर्शन करे और उसे पापों से दूर रखे। तो एक बार तो उसके पाप क्षमा हो गए, लेकिन आगे वो पाप ना करे, पापों से दूर रहे, एक सच्चाई के साथ जीवन गुजारे, कमिटेड जीवन गुजारे। इसके लिए आवश्यक था कि परमेश्वर अपना आत्मा सदा के लिए उसके अंदर डाल दे। तो जो मनुष्य आज अपने पापों को स्वीकार करके धर्म और जाति की तरफ नहीं देखता, किसी ग्रंथ की तरफ नहीं देखता, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की तरफ देख के बोलता है, अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मुझे दिखा कि कौन है तू, उसको वो जाहिर कर देता है कि वो कौन है, सच्चे मन से जो ढूंढता है। तो बाइबल सिखाती है, अगर आप अपने पापों को अंगीकार करके, सोचिए अपने जीवन में कितने पाप किए हैं, उसको अंगीकार करके अगर आप यीशु मसीह को अपना एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सिर्फ सृष्टिकर्ता परमेश्वर से संबंध, और उसके बताए मार्ग बाइबल पर चलने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर वो आपको क्षमा कर देता है, आपके सारे पापों को क्षमा कर देता है और आपका मार्गदर्शन करता है। तो वो तब मसीही बनता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई ये तो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ है, इसलिए बचपन से क्रिश्चियन है, बचपन से मसीही है। लेकिन बाइबल मना करती है इस बात के लिए, क्योंकि बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है कि उसकी किताब में लिखा क्या है, उसके धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है। तो उसको आप कैसे जोड़ सकते हो उस विश्वास के साथ? बाइबल सिखाती है, जब वो बच्चा बड़ा होगा, अपनी बुद्धि से सोचेगा, समझेगा, उसके बाद वो यीशु मसीह को अपनी इच्छा से जब स्वीकार करेगा, तब उस दिन वो मसीही बनता है। जैसे विवेक के साथ हुआ 2 साल पहले, ऐसे निर्मल के साथ भी एक समय में हुआ, मेरे साथ भी हुआ आज से 20 साल पहले। बचपन से हम मसीही नहीं थे, क्योंकि कोई भी नहीं हो सकता है। तो बाइबल सिखाती है कि अगर तुम्हें मेरी इच्छा में शादी करनी है, तो पहली शर्त यह है कि तुमको अपने पापों को स्वीकार करके मुझे अपना एकमात्र परमेश्वर चुनना होगा और मेरे बताए मार्ग पर चलने के लिए तैयार होना होगा, तब तुम मसीही कहलाओगे। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें अपना पार्टनर कैसे चुनना है, क्योंकि वो बुद्धि आपको तभी दी जाएगी जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा। तो वो आत्मा आज विवेक और निर्मल के अंदर है। दोनों यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, दोनों उसके वचन के आधार पर चलते हैं, और दोनों ने प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर से पूछा कि क्या यही स्त्री मेरे लिए है, क्या यही पुरुष मेरे लिए है। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर अपने तरीके से उनको जवाब देता है, संकेत देता है। उनके आधार पर यह निश्चित कर लिया जाता है कि हाँ, ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं, तभी वो शादी होती है। तो उसमें बाकी जितने मापदंड थे कि खानदान क्या है, घर क्या है, पैसा कितना है, गाड़ी कितनी है, मकान कितने हैं, ये सब नहीं आता। पहली बात आती है कि प्रभु की इच्छा में शादी हो रही है कि नहीं। तो प्रभु जब मिलाता है तो वो बाकी चीजें अपने आप देख लेता है कि भाई समाज के हिसाब से या बाकी चीजों के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से इनका मेल मिलाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तभी वो उसकी अनुमति देता है कि आप लोग शादी कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा में शादी करना। उससे क्या लाभ होता है? जब आप परमेश्वर की इच्छा में शादी करते हैं, जैसे अदन की वाटिका में आदम और हव्वा की करवाई थी परमेश्वर ने, तब परमेश्वर जीवन भर आपके साथ रहता है पवित्र आत्मा के रूप में, और उसका वचन बाइबल हमेशा आपके साथ रहती है। मतलब जीवन की कोई भी कठिनाई आती है, कोई भी कंफ्यूजन आता है कि क्या डिसीजन लेना है, क्या निर्णय लेना है, तो उस समय वो लोग बाइबल को देख सकते हैं, परमेश्वर से पूछ सकते हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें बताएगा कि क्या करना है।
ये लाभ होता है। इसकी वजह से उनकी जो कमिटमेंट है एक दूसरे के साथ वो बनी रहती है, अपने दम पर नहीं। अपने दम पर तो उनके अंदर पाप का स्वभाव है। शादी के 6 महीने बाद पता चल जाता है एक पति को कि मेरी पत्नी में कितनी कमियां हैं। ऐसे ही एक पत्नी को भी पता चल जाता है कि मेरे पति के अंदर कितनी कमियां हैं। अभी तो सिर्फ आप फोन पे ही बात करते हो, जब साथ रहोगे 6 महीने में स्पष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव होता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि साथ में परमेश्वर का स्वभाव भी आप दोनों के अंदर है, जो पवित्र आत्मा के रूप में वास करता है आपके अंदर। और जितना आप लोग वचन में बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर का स्वभाव बढ़ रहा है, आपका जो मनुष्य का स्वभाव है, पाप का स्वभाव है, वो घट रहा है। तो उसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से हमेशा प्रेम कर सकते हो, वचनबद्धता, कमिटेड रह सकते हो। तो ये सुंदर व्यवस्था जो है वो परमेश्वर ने ठहराई, कमिटमेंट जिसको बोलते हैं। तो आज आप सबके पास ये मौका है, जो भी समझता है कि उसने अपने जीवन में कुछ पाप किए हैं, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने सभी दंडों से बच सकता है और परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करके पृथ्वी पर शांति और आनंद और सच्चाई के साथ जीवन गुजार सकता है, जैसा यहां पर बैठे बहुत से भाई बहनों का अनुभव रहा है। तो ये है शादी का अर्थ बाइबल में। हमेशा के लिए एक होना, कमिटेड रहना, सदा एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे का सम्मान करना। तो कोई बोलेगा लेकिन ये तो हर शादी में होता है। अगर हर शादी में होता और ये सामान्य बात होती तो इतने तलाक नहीं होते दुनिया में, इतने कोर्ट केसेस नहीं होते। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव है, उसे सच्चा परमेश्वर चाहिए, उस परमेश्वर का स्वभाव, उसका आत्मा चाहिए, तभी वो एक दूसरे से हमेशा प्रेम कर सकेंगे। तो ये है मसीही शादी जो विवेक और निर्मल की हुई, जिसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और उन सभी भाई बहनों का जिन्होंने पूरे दिल से इस शादी में मदद करी, काम में हर तरीके से प्रार्थना करी उनके लिए और शादी को अंजाम तक पहुंचाया। तो प्रभु का धन्यवाद और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शादी में कमिटेड रहने के लिए क्या चीज आवश्यक होती है? एक दूसरे के प्रति प्रतिज्ञाएं, वाउस बोलते हैं इंग्लिश में। वो प्रतिज्ञाएं जीवन भर के लिए होती हैं। तो आज हम विवेक और निर्मल को यहाँ बुलाएंगे स्टेज पर और वो एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिज्ञाएं बोलेंगे और उसके बाद हम रिंग सेरेमनी करेंगे, रिंग एक्सचेंज करेंगे दोनों। तो आइए विवेक और निर्मल प्रतिज्ञाओं के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उनके सामने हम ये गवाही दे रहे हैं कि विवेक और निर्मल आज से एक हो गए हैं, एक तन बन गए हैं, एक मन बन गए हैं और वो एक दूसरे के प्रति हमेशा वचनबद्ध रहेंगे, कमिटेड रहेंगे। तो विवेक, मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिज्ञाएं शुरू करें। मैं विवेक वर्मा परमेश्वर के सामने और समाज के सामने निर्मलजीत कौर को पूरे हृदय से अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। मैं निर्मलजीत कौर परमेश्वर के सामने और समाज के सामने विवेक वर्मा को पूरे हृदय से अपना पति स्वीकार करती हूँ। निर्मल, मैं आपको आपकी सारी कमियों और खूबियों के साथ स्वीकार करता हूं और खुद को अपनी सारी कमियों के साथ और खूबियों के साथ आपको सौंपता हूं। विवेक, मैं भी आपको आपकी सारी कमियों और खूबियों के साथ स्वीकार करती हूँ और खुद को अपनी सारी कमियों और खूबियों के साथ आपको समर्पित करती हूँ। निर्मल, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने हमें मिलाया है, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि जीवन भर आपका पति बनकर रहूंगा जब तक कि मृत्यु हमें अलग ना कर दे। मैं आपसे ये भी वादा करता हूं कि मेरे जीवन में परमेश्वर के बाद आपका स्थान पहला होगा। विवेक, मुझे ये विश्वास है कि परमेश्वर की इच्छा में ही मैंने आपसे शादी की है, इसलिए मैं जीवन भर आपकी पत्नी बनकर रहूंगी और जब तक मृत्यु हमें अलग ना कर दे। मैं भी आपसे ये वादा करती हूँ कि मेरे जीवन में परमेश्वर के बाद आपका स्थान पहला होगा। निर्मल, मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी मेरा है वह सब मैं आपको प्यार और खुशी के साथ अर्पित करता हूँ। विवेक, मैं खुद को
और जो कुछ मेरे पास है वह सब मैं आपको प्यार और खुशी के साथ अर्पित करती हूँ। परमेश्वर के वचन में पतियों के लिए जो आज्ञाएं लिखी हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं उन सभी जिम्मेदारियों को पूरे हृदय से निभाऊंगा। मैं जीवन की हर परीक्षा में आपके साथ खड़ा रहूंगा और हमेशा आपको संभालूंगा। परमेश्वर के वचन में पत्नियों के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, मैं वादा करती हूँ कि मैं उन सारी जिम्मेवारियों को पूरे हृदय से निभाऊंगी। मैं जीवन की हर परेशानी में आपका साथ दूंगी और हमेशा आपकी देखभाल करूंगी। मैं जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ देने का वादा करता हूं। जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे, मैं अमीरी, गरीबी, बीमारी और स्वास्थ्य, अच्छी और बुरी हर परिस्थिति में आपके साथ रहूंगा। मैं भी ऐसा ही करूंगी। मैं धैर्य और संयम के साथ आपकी बात सुनूंगा, आप पर पूरा विश्वास करूंगा और आपकी हर जरूरत का ध्यान रखूंगा। मैं भी ऐसा ही करूंगी। मैं जीवन भर आपसे बिना शर्त प्रेम करूंगी और घर में और लोगों के सामने सदा आपका सम्मान करूंगी। मैं भी ऐसा ही करूंगा। जब भी आप कमजोर पड़ेंगे, मैं आपको हिम्मत दूंगी और आपका सहारा बनूंगी। मैं भी ऐसा ही करूंगा और आपको हर सुख सुविधा और आराम देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं सदा आपके साथ वफादार रहूंगी, सदा आपके करीब रहूंगी और किसी और पुरुष के बारे में कभी विचार नहीं करूंगी। मैं सदा आपके साथ रहूंगा, आपके साथ वफादार रहूंगा, सदा आपके करीब रहूंगा और किसी स्त्री के बारे में कभी विचार नहीं करूंगा। मैं आपसे ऐसे प्रेम करूंगा जैसा मसीह ने कलीसिया से किया और उसके लिए अपना बलिदान दे दिया। मैं भी अपना जीवन आपके लिए दे दूंगा। मैं आपके ऐसे अधीन रहूंगी जैसे प्रभु यीशु के। आमीन। ओके, तो आप लोग तैयार हैं इस क्षण के लिए जिसके लिए आप लोग इतनी दूर दूर से आए? कोई अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों से आया, कोई ओडिशा से आया, कोई एमपी से आया, कोई दिल्ली से आया। किस लिए आए थे? इस क्षण के लिए। तो मैं निर्मल से बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले इनको रिंग बनाएं। ओके, विवेक आप भी बनाएं। ओके, बहुत अच्छा समय है ये। आज हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा, आप सब लोग उसमें शामिल हो जाइए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने दो बच्चों को मिलाया। वो बच्चे जिन्होंने एक समय में समझा कि तू कौन है और तूने हमारे जीवन में क्या किया है, तूने हमारे लिए वो बलिदान क्यों दिया। उन्होंने स्वीकार किया यीशु मसीह को और सच्चाई को स्वीकार किया और अपने सभी पापों से मन फिराकर अपना जीवन तुझे दे दिया, इस प्रतिज्ञा के साथ कि हम तेरे वचन पर चलेंगे। और तू बाइबल में कहता है कि जो भी मेरे वचन पर चलेगा उसको मैं आशीषित करूंगा। तो आज हम विवेक और निर्मल के लिए ढेर सारी आशीषें मांगते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि उनको तू बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे, हमेशा हेल्थी रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनकी ज़रूरतों के लिए उनको धन दे, जितनी भी उनकी ज़रूरतें हैं आर्थिक, वो पूरी करो। इसके बाद हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहें, प्रेम करते रहें, वचन के आधार पर चलते रहें। जीवन के जितने भी निर्णय लेने हैं उन दोनों को, वो अपनी बुद्धि से ना लें, सांसारिक बुद्धि से ना लें, लोगों के कहने पर ना लें, पर वचन के कहने पर लें, जो तेरा वचन है, जो सच्चा है, उसके आधार पर सारे फैसले लें। जब भी इन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव हो तो हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा आत्मा इनका मार्गदर्शन करे, ताकि ये एक दूसरे को क्षमा कर सकें, धीरज के साथ, संयम के साथ एक दूसरे से प्रेम कर सके। प्रभु, उनके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती है,
लेकिन तूने अपने वचन में सिखाया है कि मैंने संसार को जीत लिया है, जो मुझ में है उसमें उन कठिनाइयों से लड़ने की बुद्धि और सामर्थ्य मैं डाल दूंगा। तो हम प्रार्थना करते हैं कि वही सामर्थ्य आज से हमेशा तक विवेक और निर्मल के साथ रहे। आपकी आशीषें हमारी जो प्रार्थनाएं हम करते हैं विवेक और निर्मल के लिए, उनको फलवंत कर और इनको एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा परिवार देना, बच्चे देना इनको, तेरी इच्छा में उनको बड़े कर सकें ये, और अपने पूरे मसीही परिवार के साथ तेरी महिमा कर सकें। साथ में मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवनों को देखकर इनके जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, वो समझें कि सच्चा परमेश्वर कौन है, उसका प्रेम क्या है, वो इनके जीवनों से सबको नजर आए, इनकी जीवन जो है वो गवाही बने। इस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।